नमस्कार, देवपटन सर्कल न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिले की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हाजिर हूँ मैं अंकुरगढ़। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडल के बलरामपुर जिले पहुंचेंगे, जहां सदर तहसील के सोनार गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी राहत की स्थिति का जायजा लेंगे और प्रेस ब्रीफिंग के साथ जनप्रतिनिधियों से भी करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर देवीपाटन मंडल के गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर चारों जिलों के अधिकारियों में मचा हड़कंप। सभी बाढ़ को लेकर अपनी तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में जुटे। नवाबगंज थाना क्षेत्र में गत दिनों हुई लूट की घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूटी गई रकम की बरामद। जिले में शादी समारोह में बस्ती से आए चाचा भतीजे बिसुही नदी के जलस्तर बढ़ने से बहे मोटरसाइकिल हुई बरामद। एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी। एल्गिन ब्रिज पर घाघरा नदी करीब 55 सेंटीमीटर खतरे के निशान को पार कर बह रही, जबकि अयोध्या में सरयू लगातार खतरे के निशान को पार कर रही है। दोनों नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी। तटवर्ती निचले इलाकों में रह रही तमाम ग्रामीण परिवारों की स्थिति हुई दयनीय। ग्रामीणों में बाढ़ का खतरा मंडराने से सभी ग्रामीण हुए खौफजदा। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम का किया दावा। समाचार विस्तार से। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ग्रस्त 27 जिलों के दौरे पर हैं। इसी दौरान देवीपाटन मंडल के बलरामपुर जिले के सदर तहसील के सोनार गांव में कल मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और नाव से राहत की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। उसके बाद बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें राहत किट भी वितरित करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे और सरकार की तरफ से बाढ़ राहत की तमाम जानकारी भी मुख्यमंत्री देंगे। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर स्थिति की सही जानकारी उनसे लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी करेंगे। नवाबगंज थाना क्षेत्र में गत 4 जुलाई को हुई एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट विनोद कुमार पांडे से लूट की घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 3 लाख रुपए की लूटी गई रकम भी बरामद की और कई ऐसी सामग्रियां भी बरामद की हैं जिनका उपयोग लूट की घटना में किया गया था। एसपी विनीत जायसवाल ने घटना का अनावरण करते हुए अब तमाम आरोपियों को जो गिरफ्तार हुए हैं उन्हें मीडिया के सामने पेश किया और उन्होंने पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से इन बदमाशों ने गैंग बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था और पुलिस कैसे उन तक पहुंची और उनके पास से उनके निशानदेही पर नकदी व अन्य सामान बरामद किया। बाढ़ की चपेट में आए बस्ती से एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे बिसुही नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच अमवा घाट के पास एक चाचा भतीजे जो पानी में बह गए और अभी तक उनका पता नहीं चल सका है। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो खुराणे पुलिस इस पूरे मामले में जुटी हुई है और एसडीआरएफ की टीम भी दोनों शख्स को तलाश कर रही है। फिलहाल एक मोटरसाइकिल गहरे पानी में बरामद हुई है, लेकिन अभी बस्ती से आए दिनेश गौतम जिनकी उम्र 35 वर्ष और उनके भतीजे सूरज भान जिसकी उम्र 13 वर्ष बताई गई है, उनका कोई अता पता नहीं चल सका है और उन दोनों की तलाश जारी है। जिले में नवनियुक्त 196 लेखपालों के तब चेहरे खिल उठे जब उन्हें बहुप्रतीक्षित नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में 7720 नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। यहाँ जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा और सांसद प्रतिनिधि के मौजूदगी में इन लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। एल्गिन ब्रिज पर घाघरा नदी 55 सेंटीमीटर खतरे के निशान के
को पार कर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में खेतों में तेज़ी से जल भराव शुरू हो गया है और जो निचले हिस्सों में रह रही ग्रामीण की तमाम परिवारों की आबादी है, उनमें अब बाढ़ का खतरा तेज़ी से मंडराने लगा है और उनकी चिंता की लकीरें भी बढ़ने लगी हैं। इसके अलावा अयोध्या में सरयू भी लगातार खतरे के निशान को पार कर बह रही है, जिससे तमाम तटवर्ती गांवों में पानी भरने से ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अगर आपदा प्रबंधन की बात करें तो आधिकारिक तौर पर बड़े ही दावे के साथ ये बात कही जा रही है कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और सभी प्रकार की पुख्ता इंतज़ामात जो हैं वो बाढ़ को रोकने के लिए, उनसे राहत और बचाव के लिए किए गए हैं। फिलहाल अगर ज़िले में तटबंधों की बात करें तो घाघरा और सरयू नदियों पर बने आदमपुर रेवली, भिखारीपुर सकरौर, एल्गिन चरसड़ी और पीडी तटबंध की स्थिति भी लगातार प्रशासन की निगरानी में है और इन सभी तटबंधों पर पानी के तेज ठोकरों से दरारों और रिसाव, रेनकट्स व चूहों के तमाम जो एक गड्ढे बनाए गए हैं उसको भरने का काम जारी है। अब देखना यह है कि प्रशासन द्वारा तमाम इंतजामात के बाद क्या प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाढ़ की विभीषिका से गोंडा की लाखों की आबादी प्रभावित होती है या उन्हें बचाने में सरकार के तमाम दावे कामयाब निकलते हैं। जिस तरीके से लगातार जल का उतार चढ़ाव और नदी का जल स्तर घट बढ़ रहा है, ऐसे में तटबंधों का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। तटबंध जैसे जैसे जब भी जल स्तर कम होता है तो उनमें कटान शुरू हो जाती है, जिससे कटाव से कहीं ना कहीं तटबंधों के कटने का खतरा भी बनने लगता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से युद्ध स्तर पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है और मरम्मत कार्य किया जा रहा है, ऐसे में लगता है कि शायद तटबंध को बचाए रखने में इस बार प्रशासन पुनः कामयाब हो जाएगा। समाचार विस्तार से देखने के लिए देवीपाटन सर्कल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों के साथ मुझसे रूबरू हों। नमस्कार।